हर किसी का एक ही रोना है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे अच्छी खासी सैलरी नहीं है, तंग आ चुका हूँ इस ज़िंदगी से, खर्चे नहीं उठा पा रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी नहीं हो पा रही है। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर कोई लड़की है और उसको कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, तो वो कहती है कि काश अगर मैं अच्छा जॉब करती, मेरा एक प्रोफाइल होता तो शायद ही मेरा कुछ स्टेटस और होता और मैं अच्छे लड़के के साथ शादी कर सकती हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए इसी तरह के सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बनाया गया है। सो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। और माय नेम इज दत्तात्रेय सामने। आई एम अ प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट। सो मैं आपको इस सारे जो क्वेश्चन है आपके, इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ओके, सो आपको तो पता ही है कि आईटी टेक्नोलॉजी डे बाय डे कितना ग्रो हो रही है। हमें जो भी कुछ टास्क काम, जो भी हमें काम चाहिए, वो पूरा काम डिजिटली हो रहा है और हमें इस तरह की आदत बन चुकी है कि सारा काम हमें हमारे मोबाइल के ऊपर चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ चाहिए और हम एक जगह पे बैठे हुए दुनिया का पूरा जो भी मैटर है वो हम एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं और लॉन्च हो भी रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम एप्लीकेशन डे बाय डे डेवलप हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री जो है उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक है, वो ये प्रॉब्लम है कि इस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए जो मैन पावर चाहिए वो मैन पावर कम होते जा रही है। मीन्स उतना मैन पावर फिलअप नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर इज ए ह्यूज डिमांड बट सप्लाई इज लो। तो यही फॉर्मूला है आपके सारे आंसर के जवाब देने के लिए, बिकॉज हाई सप्लाई और लो सप्लाई और हाई डिमांड, तो ये जो फॉर्मूला यही आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा मेरे इस वीडियो में। लेकिन एक बात है, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारी चीज समझ में आएंगी। अदरवाइज जो इसको देखना नहीं चाहते हो प्लीज इस वीडियो से दूर रहिए। ओके, सो नाउ आईटी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट बहुत सारे आ रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा पैसा इंडस्ट्री पे कर रही है, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत है उनको एक ऐसी मैन पावर की, ऐसे स्किलफुल मैन पावर की जो कि उसके स्किल के साथ उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे और उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से डिलीवर करे। यही दोस्तों, यही चीज़ हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि हमें वो स्किल अगर आता है, हम अच्छी तरीके से आईटी में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारा स्किल यूटिलाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम मोर देन 1 लाख रुपये सैलरी ले सकते हैं, रेप्यूटेड आईटी कंपनी में काम भी कर सकते हैं और हमारी लाइफ, हमारे सपने, सारी चीज़ें पूरी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, 90% प्रॉब्लम ये पैसों से सॉल्व होते हैं और पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ओके, तो हमें इस तरीके का एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए जिसके जरिए हम अच्छा खासा पैसा कमा सके और सोसाइटी में हमारी कुछ वैल्यू बन सके। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ या फिर कोई ऐसे आप एक दिन में करोड़पति हो जाओ, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आईटी इंडस्ट्री में अच्छी जॉब कैसे पा सकते हो, आप लाखों में सैलरी कैसे कमा सकते हो। ये वीडियो इसी के ऊपर मैंने बनाया। सो आईटी टेक्नोलॉजी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। वहाँ पे अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो अलग अलग तरीके के लोग चाहिए होते हैं, स्किलफुल पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, काम बहुत आ रहा है लेकिन काम करने वाले लोग कम है। और सेकंड चीज ये है कि स्किलफुल पर्सन भी बहुत कम है क्योंकि उतना स्किल उनके पास नहीं है। तो यहाँ पे एक हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं और अच्छा कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम अगर आईटी टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, अगर उसके अंदर हम कुछ कोर्सेज करेंगे और उसके अंदर हम अच्छा सा परफॉर्म करें तो आपका ये सपना जरूर पूरा हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने रिसर्च करके एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, दैट इज अ गोलैंग। ओके, दैट इज अ गोलैंग। तो ये गोलैंग क्या है? ये गोलैंग इज गो लैंग्वेज है जो कि गूगल ने इसको डेवलप किया है।
2009 में इसका फर्स्ट रिलीज आया था इस गोलैंग का। अब ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे जावा है, पाइथन है, PHP है, .NET है, C# है, देयर इज मेनी मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक पर्पस होता है, अपने फीचर्स होते हैं, और उसके हिसाब से आप उसके अंदर उस लेवल तक की सैलरी कमा सकते हो। हर प्रोग्रामिंग लैब को आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना होता है कि डिमांड एंड सप्लाई होता है। जिस टेक्नोलॉजी में हाई डिमांड होती है और सप्लाई लो होता है, उसमें जॉब मिलते हैं, वहाँ पे कंपनी भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आपको हायर कर लेती है। लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है, तो उस टाइम आपको जॉब मिलते हैं, लेकिन आपके ऊपर ज़्यादा फिल्टर लगाए जाते हैं, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट वो हायर कर सके। तो गोलैंग एक इस तरह की लैंग्वेज है जो कि गूगल ने बनाने वाली है। इस लैंग्वेज बहुत ही हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, हाई स्पीड लैंग्वेज है ये, और इस लैंग्वेज का यूज बेहतरीन एप्लीकेशन बनाने के लिए होता है। और बेहतरीन क्या है, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले गोलैंग जो है ऑफिशियली उसका नाम गो है, और गो जो नाम है उसी को हम अच्छी तरह से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो उसको गोलैंग से रेफर किया जाता है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज करके आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना सकते हो, हाई स्केलेबल, हाई परफॉर्मेंस, वर्सेटाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप बना सकते हो। अब हाई स्केलेबल का मतलब क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम वो ज़्यादा से ज़्यादा हेवी लोड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा विदाउट हैंग। ओके, जैसे कि आप कुछ वेबसाइट देखते हो, वेब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूजर इंटरेक्ट होते हैं, तो वेबसाइट हैंग होती है, रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर पाती है। ओके, लेकिन गोलैंग में इस तरीके के हाई कंप्यूटेशनल, हाई लोडेड एप्लीकेशन को बनाने के लिए गोलैंग का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका रेफरेंस लेके आया हूँ, ताकि वीडियो की साइज बड़ी ना हो सके और लिखने में टाइम ना वेस्ट हो सके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोलैंग इज पॉपुलर फॉर क्लाउड बेस्ड सर्विस साइड एप्लीकेशन। सो गोलैंग का मैक्सिमम यूज कहाँ पे होता है, क्लाउड बेस्ड सर्विस साइड एप्लीकेशन बनाने के लिए गोलैंग प्रेफरेबल है, क्योंकि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन जो होते हैं वो शेयर्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और आपको तो पता ही है जहाँ पे कोई सर्विस शेयर होती है, मींस देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेक्ट विद देम, तो उसके लिए वो एक चीज बहुत सारे लोगों का काम करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर उसकी एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी और स्पीड होनी चाहिए। तो इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए गोलैंग का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है DevOps and site reliability automation and also popular way to use Go। तो यहाँ पे देखो DevOps, सबको पता है DevOps में डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। DevOps जो है हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम को कस्टमर तक लाने तक, और उस कस्टमर उसको यूज करे इस लेवल तक उसको कैपेबल बनाता है, और ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो DevOps प्लेटफॉर्म पे जो भी कुछ ऑटोमेशन टूल बनाए जाते हैं, या फिर DevOps के अंदर जो भी कुछ प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है, तो दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट गोलैंग के अंदर बनाई जाती है। थर्ड पॉइंट इज मेनी कमांड लाइन टूल आर रिटन इन गोलैंग। सो आपको तो पता है कमांड लाइन टूल्स, जो कि हम उसको कमांड देते हैं और कमांड के जरिए हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस टाइप के जो भी टूल्स बनाए जाते हैं उसके लिए गोलैंग का यूज होता है। क्योंकि कमांड लाइन टूल जो बनाए जाते हैं उसके लिए सिस्टम का इंटरनल एक्सेस, लो लेवल पे एक्सेस होना बहुत जरूरी होता है, और सिस्टम की स्पीड भी वहाँ पे कंसिडर की जाती है। तो इस तरह की जो भी एप्लीकेशन है वो गोलैंग वहाँ पे प्रिपेयर है उस टाइप की एप्लीकेशन बनाने के लिए। नाउ द अनदर पॉइंट इज गो इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। सो ये चीज ध्यान में रखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की जब बात आती है तो हम लोग पाइथन की तरफ देखते हैं, या बट ऐसा नहीं है। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गोलैंग भी यूज होता है, जहाँ पर हाई स्पीड, हाई कंप्यूटेशनल टास्क इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे गोलैंग का भी डेटा साइंस के अंदर यूज किया जाता है। गोलैंग का यूज करके डेटा साइंस और ये एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज व्हाट सम यूज गो फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स एंड गेम्स। तो गाइस यहाँ पर भी ट्विस्ट है, गोलैंग माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज किया जाता है, हम उसका यूज करके गेम भी बना सकते हैं, और यहाँ पे रोबोटिक्स में भी उसका यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द गोलैंग, बिकॉज गोलैंग प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस and the facility to develop this kind of application, and you know that there is a huge demand of such kind of application like artificial intelligence, data science, microcontroller programming, and games and robotics, many more. So now come to the point here. Go
गो इज अ पॉपुलर, ये गोलैंग सिर्फ पेपर पे नहीं है, या फिर ये लैंग्वेज सिर्फ नाम के लिए नहीं, ये अल्सो पॉपुलर है। ओके, वो क्यों पॉपुलर है? तो यहाँ पे देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंप्लिसिटी। सो गोलैंग बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंपल का मतलब ये नहीं कि वो जींस नहीं पहनती, साड़ी पहनती है या सलवार पहनती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है कि उसके जो सिंटैक्सेस होते हैं, राइट करने का जो फॉर्मेट होता है वो सिंपल होता है, ताकि हर किसी को वो समझ में आए और वो उसका यूज करके प्रोग्रामिंग कर सके। ओके, so another part is the high performing application. So that is the biggest and most important point of the Golang, because you are developing the application, like the application who have the ability of a high performance. Okay, so this kind of application are developed into the Golang. So now another point is, yes, this point are enough. Actually there is the 2 points. So now Go versus other programming language. Here is a comparison. Go versus Python. Go, how does Go compare to the Python? So here is a lot of controversy you can achieve with the Go and other programming language, because Go language is able that you can compare with the other language like Java, Python, PHP, Node.js, JavaScript, TypeScript, .NET, C#, Perl, or many more. Okay, so Golang is enough to choose for your better career. Okay, so right now I think this is enough about the Golang. So then the final question is what? How do I get the job in IT industry based on the Golang? So first of all आपको क्या करना है, Golang के ऊपर बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। अगर आपको देखना है Golang के ऊपर जॉब्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जॉब्स ऑन Golang। ओके, तो यहाँ पे देखो लिंक्डइन पे कितने जॉब्स है Golang के, और उसके बाद यहाँ पे देखो लिंक्डइन पे 2000 प्लस जॉब है, Golang के 1000 प्लस जॉब है। यहाँ पे हम देखेंगे जो Golang जॉब्स, इसके अंदर जहाँ पे हम इसके पैकेजेस पता चल सके, और आई थिंक पैकेजेस दिखाना क्या काम हमारा इंडीड करता है, जहाँ पे पैकेजेस पूरे ओपनली दिखाए गए हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लाइव मैं आपको दिखाऊंगा Golang के जॉब्स। ओके, तो यहाँ पे देखो इंडीड, so indeed you need to review the security of your connection before proceeding. Okay, so these are the security terms, and there he is asking about the whether I am a human or not. Okay, you know that I am a human, but the system don't know I am a human. Okay, so guys, look at here the so first job post we are seeing here. This is a first job post is here. It is the microservice developer. Okay, so company looking for the microservice developer who have the ability to develop the application microservice using the Golang, and they are offering how much? They are offering the package. How much package they are offering? From 40 lakh to 60 lakh. Guys, this is such a huge amount. Okay, means 40 lakh to 60 lakh is such a huge amount. So this kind of job opportunity you can get when you decide your career, make into the Golang, because Golang has a lot of projects, lot of the demand or requirements. So there is a company are waiting for you. They're waiting for the skillful person. They can achieve the organization goal. Okay, so in return of that, the company is ready to pay you the high amount of salary. So here you can see I am opening this in a Indeed. Okay, so now second, senior Golang developer. The company is demanding senior Golang developer. The salary is between 15,000 to 20,000 per year. So guys, यहाँ पे बात है 15 लाख और 20 लाख के बीच में सैलरी है। 15 लाख का मतलब 1,25,000 सैलरी मिल रही है आपको। तो लाख बोलना बहुत आसान है, लेकिन 1 लाख महीने में कमाना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। यहाँ पे Node.js, जावा, Golang डेवलपर 18 लाख से 24 लाख पैकेज है। यहाँ पे देखो ये वेब डेवलपर, ये Golang है 3,30,000 to 70,000 पर मंथ। यहाँ पे देखो 90,000 to 1 लाख पर मंथ। Golang बैकएंड इंजीनियर 24 लाख रुपए पर ईयर।
और यहाँ पे 75, so there is a lot of job opportunity here. Okay, so finally आपको पता चला कि गोलैंड के अंदर जॉब्स अवेलेबल है, सारी चीजें ओके, but the question is that is really can I train in the Golan or can I get a such kind of package that you have shown here? So my answer is that yes, you can train well into the Golan, but when you need that kind of trainer, आप उस तरह का ट्रेनर चाहिए, उस तरह का सिलेबस चाहिए जो कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको ट्रेनिंग दे सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल तक आपकी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और जो चीज़ रिक्वायर है कंपनी में आपको काम करने के लिए, अच्छा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, और आपको अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी में दिखाने के लिए और हाई सैलरी पैकेज लेने के लिए जो ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग अगर आप लेते हो अच्छी तरीके से तो ये आपके लिए बहुत ही आसान चीज़ है। ये डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है, वो तभी डिफ़िकल्ट होती है जब हम वो आती नहीं है। अगर हमें चीज़ें आती है तो कभी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमें इस लेवल तक ट्रेनिंग लेनी है। वो ट्रेनिंग लेने के बाद सारी चीज़ें हमें क्लियर हो सकती है और उसके बाद हम अच्छी तरह से जॉब ले सकते हैं। इससे वेरी इजी, और इसी बात को हम टेकन इनटू कंसिडरेशन हमने गोलैंड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स डिजाइन किया है। दी कोर्स किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है किसी का कोर्स के लिए एलिजिबल है, उसके लिए हमारे 3 ही कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो भी लर्नर है उस लर्नर को इंग्लिश अच्छी तरह से बोलना आनी चाहिए, उसको अच्छी समझ में आनी चाहिए, उसको अच्छी लिखने आनी चाहिए और उसको रीड करने आनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है हमारी कि जो भी कोई सीख रहा है उसको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, और थर्ड थिंग इज व्हाट कि उसकी तैयारी होनी चाहिए कि वो दिन में 5, 6, 7 घंटा पढ़ाई कर सके। अगर उसको डिफिकल्ट भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके उस चीज़ को एक्वायर कर सके। अगर आपके अंदर वो गट्स है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, तो आपको दुनिया में जॉब और अच्छा पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। सो गाइस, आई होप आपके दिमाग में बातें समझ में आ चुकी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स दिए वाले हैं, किसी को ज्वाइन करना है दे कैन कॉल फ्रीली। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये कोथरूड डेपो पुणे में हमारा हेडक्वार्टर है, और शिवने उत्तम नगर में हमारी सेकंड ब्रांच है। और नाउ वी आर प्लेजर टू डिस्क्लोज दैट हमने और एक ब्रांच ओपन की है संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में हमने एक ब्रांच ओपन की है, महाराष्ट्र स्टेट। ओके, तो I hope you understand this kind of all the content which I given to you, और मिलते मेरे अगले वीडियो में। इसके अंदर मैं और आऊँगा नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गाइस, गुड बाय।